अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑन योर ओन 1.5 पे आ रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड मास रूल के मुताबिक होता है, ठीक है। तो ज़रा मैं उसका रिवीजन करता हूँ आप लोगों को। बोर्ड मास रूल में ऐसा होता है कि सबसे पहले हम जो वेनक्यूलम बार, वेनक्यूलम ब्रैकेट्स को बार भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर अगर ये किसी भी क्वेश्चन में मौजूद हो तो फिर पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है इन ब्रैकेट्स की, राउंड ब्रैकेट्स की, ठीक है। जब इनकी बारी ख़त्म हो जाए तो फिर हम ये ब्रैकेट्स कर लेते हैं। फिर इनके बाद आते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जब ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाए तो फिर इसके बाद बारी आती है एडिशन की, डिवीज़न, और इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, ओके। और फिर आ रहे सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह हम करते हैं, ये पहले नंबर पर, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5th, 6th एंड 7th। तो इस तरह हम इसको पहले बार को पहले, तो इसमें ये बार पहले होगा, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट्स जो आ रहे हैं, ये छोटे ब्रैकेट्स, इसको करेंगे। फिर बाद में ये करली ब्रेसेस जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको। फिर बाद में ये ब्रैकेट्स, और इनके अंदर कोई भी प्रोसेस अगर इसके मुताबिक हो, डिवीजन पहले करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह का रूल्स हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। तो सीधा हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देख ले तो इसमें वेनक्यूलम ब्रैकेट मौजूद है, मतलब बार यहाँ पे मौजूद है। तो हम सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करेंगे, और ये वाला जो रहेगा इसके साथ नीचे ही आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं इक्वल, ये 213 ये अपनी जगह वापस, फिर 2, फिर ये ब्रैकेट 15 - 3, फिर ये ब्रैकेट 13 + 25, फिर ये ब्रैकेट, फिर 35, फिर माइनस। इस माइनस तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस 18 से 15 माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा 3। 18 - 15 3 आ गया। अब ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ये वाला भी और ये ब्रैकेट भी। तो इस तरह हमने पहला प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब ने ऐसा करना है कि इस बार में ये माइनस शामिल नहीं करना है, ठीक है। अगर इसको आप लोग बढ़ा दें, यहाँ तक ले आए, तो फिर ये माइनस भी शामिल है इसमें, वरना ये 18 तक है, माइनस इसमें से शामिल नहीं है। अच्छा, तो अब इसको दोबारा लिखेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको दोबारा लिखते हैं, 213, फिर 2, फिर 15 - 3, फिर ये करली ब्रैकेट, फिर 13 + 25, और इस ब्रैकेट के अंदर 35 से अगर हम 3 माइनस करें तो क्या आता है, 32 आता है। और ये ब्रैकेट, और इस तरह हमने दूसरा भी लगा लिया। अब हम इस करली ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स है वो करेंगे, और ये वाला जो है ये खुद नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इनके साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस इन जगहों पे होता है। तो 213 अपनी जगह वापस आएगा, फिर 2 अपनी जगह वापस, फिर 15 - 3, फिर ये ब्रैकेट। अब इन के दरमियान, इन ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर एडिशन भी है, और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन भी है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, मतलब 25 और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 और प्लस ये अपनी जगह वापस लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से करता हूँ, ठीक है। 25 क्रॉस 32, तो हमारे पास आता है 800। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 800, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ, और ये वाला बंद कर ले, और ये भी, ठीक है। इस तरह इक्वल आप लोग इस तरह सीध में ले आए। तो इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा, इन दोनों के दरमियान को जमा करेंगे, और ये वाला नीचे वापस ले आएंगे। तो ये 213 अपनी जगह, फिर 2, फिर है 15 - 3 ये अपनी जगह वापस आ गया। फिर ये ब्रैकेट लगा ले, और इनको हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो 800 और 13 ऐड हो जाए तो ये आता है 813, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमने बंद कर लिया, ठीक। अब दोबारा
जो इस ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ें हम वापस लिख देंगे 213 फिर प्लस फिर 2 फिर ये 15 फिर माइनस तक में आ गया। अब 3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 813 है मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 813 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया 2439। ठीक है, तो हमें आंसर ये मिल रहा। अब इस ब्रैकेट के अंदर इससे ये माइनस करेंगे और ये वाला नीचे ले आएंगे। इस तरह प्रोसेस होता है 213 प्लस 2 और जब इससे ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 2439 तो 15। इससे तो ये माइनस नहीं हो सकता लेकिन इससे ये माइनस करें और ये बड़ा है तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 2439 माइनस 15 तो हमें मिलता है 2424। ठीक है, 2424। इससे जब 15 माइनस किया जाए तो ये आता है और ये बड़ा है इसके सामने माइनस है तो माइनस आंसर में भी हमने लिख दिया। तो इस तरह हमारा हो। अब हम इन दोनों को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला तो खुद नीचे वापस आएगा 213 फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया प्लस और माइनस प्लस। अच्छा, अब इसके बाद सीधा 2 और ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 4848 से ये नंबर आ रहा है। अब इससे हम ये माइनस कर देंगे। इससे तो ये माइनस नहीं हो सकता, ये बड़ा है, लेकिन इससे ये माइनस करें 4848 से 4848 माइनस इससे हम 213 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आता है 4635। ठीक है, 4635 और यहाँ पर ये बड़ा है इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दें। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि डी है कि नहीं। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा है पार्ट बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वो बार तो मौजूद नहीं है लेकिन राउंड ब्रैकेट्स इसमें मौजूद है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो राउंड ब्रैकेट्स की प्रोसेस हम पहले कर देते हैं। तो ये दूसरे नंबर्स जो है ये नीचे आते रहेंगे और इन दोनों को हम जमा करेंगे। ठीक है, जमा करें या मनफी के जो भी करना है लेकिन इन दोनों का प्रोसेस पहले करना है। अच्छा, तो मैंने इक्वल लिख दिया। अब इस पे आते हैं 357 फिर माइनस फिर है 35 फिर ये ब्रैकेट फिर है 12 प्लस 25 फिर करली ब्रैकेट्स। अच्छा, फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो आप लोग 27 से 18 माइनस करें तो क्या आएगा 2 और 7 ये 9 आएगा ना, 9 यस। और ये बड़ा है इसके सामने माइनस है तो नेगेटिव आएगा। फिर है डिवाइडेड बाय 3 और इन दोनों का प्रोसेस भी हमने करना है। तो 13 और 15 और 10 ये आता है 25। ये भी बंद कर ले, ये ब्रैकेट्स भी बन हुआ और ये। तो अब आगे मज़ीद इसमें हमने इस करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है इस पर काम करना है। ठीक है, ये वाला नीचे आते रहेंगे। तो हम लिखेंगे 357 फिर माइनस 35 फिर है ब्रैकेट्स फिर 12 प्लस 25 और फिर ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीज़न भी मौजूद है। तो हमने बताया कि डिवीज़न पहले करना है फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 9 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। तो 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इससे 3 आएगा और इसके साथ माइनस भी है तो माइनस भी लगा रहे तो -3 आता है। और इसके साथ ये 25 हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ब्रैकेट्स हमने बंद कर लिए। सिर्फ ये यहाँ पर ये चेंजेस आए, इसको इस पर डिवाइड किया 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो अपनी जगह नीचे आते रहेंगे और ये 12 प्लस 25। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 75 आता है। 25 क्रॉस 3 तो क्या आता है 75 आता है।
लेकिन इसके साथ माइनस पी है तो -75 आएगा, ठीक है, माइनस पी लगा देंगे इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको करेंगे, प्लस है और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 357 अपनी जगह, फिर -35, फिर ये ब्रैकेट, फिर 12। अच्छा, अब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। 25 और 75 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 क्रॉस 75 तो हमारे पास आता है 1875। और ये अब लोग बंद कर लें, तो 25 और 75 मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसके बाद इसके अंदर इससे ये माइनस कर लेंगे और ये वाला नीचे आता रहेगा, 357, फिर -35, फिर ये ब्रैकेट और इससे ये माइनस करेंगे, तो इससे तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इससे 12 माइनस करके क्या आता है, 1875 -12 तो 1863 आता है, बिल्कुल करेक्ट, 1863। और ये बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस हमने लगा दिया। अब इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद कर लिया कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर प्लस या माइनस था तो ब्रैकेट की ज़रूरत फिर नहीं थी। अब हम लिखेंगे 357, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 और इसको, तो पहले माइनस और माइनस ये तो बन गया प्लस, ये भी मल्टीप्लाई हो गए। 35 और 1863 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 35 क्रॉस 1863 तो ये हमारे पास आता है 65,205, ठीक है, कहते हैं 65,205। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, प्लस है तो जमा करेंगे, तो हम 357 के साथ प्लस 65205 तो यह आता है 65,562। तो हमारा लास्ट में जो आंसर आ गया वो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पार्ट सी पे। तो इसमें हमने सब यहाँ पर विनक्यूलम बार भी आप लोगों को दिखाई देगा क्वेश्चन में, यहाँ पर एक बार भी मौजूद है, विनक्यूलम ब्रैकेट्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बार जो है विनक्यूलम ब्रैकेट, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो नीचे आएंगे और इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 150, फिर माइनस ये नीचे लिख दिया, फिर 12 माइनस 3 × 5 माइनस, इस माइनस तक हम आ गए, ठीक है। ये माइनस इस बार में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा इन दोनों को जमा करें, 10 और 7 को ये आता है 17। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इस तरह मौजूद है माइनस भी शामिल करें तो फिर इससे आंसर आएगा -3। 10 से 7 माइनस करें तो 3 आता है और 10 बड़ा है तो माइनस कर। लेकिन अगर माइनस इसमें शामिल ना करें तो फिर आंसर आएगा -17। ये माइनस और इनसे 17 आए, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करें। तो यहाँ पर माइनस इसमें शामिल नहीं है। फिर +8 और ये ब्रैकेट्स हमने बंद कर लिए, तो इन दोनों से आगे 17 और माइनस भी लगा दिया। दूसरे स्टेप में 150 माइनस, यहाँ पर इन के बीच काम करना है, इनके ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहे हैं इनका काम करना है। तो -3, फिर ये ब्रैकेट 5 माइनस, यहाँ तक तो हम आ गए। फिर इन दोनों से क्या आएगा, 17 से 8 माइनस करें तो 9 आता है, 17 बड़ा है तो माइनस, और इस तरह ब्रैकेट में भी बंद कर लें, यस। तो इन दोनों से आ गया 2 और 7 9, और ये माइनस पीस के साथ लगा देंगे क्योंकि 17 बड़ा है। तो अब हम लिखेंगे 150 माइनस 12 माइनस 3, यहाँ तक तो आ गए। अब इसमें लिखेंगे 5 माइनस और माइनस ये हुआ प्लस, और इस तरह 9 लिख दिया, और ये सिर्फ इससे प्लस बना दिए, बाकी प्रोसेस नीचे करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि 150, ये तो अपने आप नीचे आ जाएगा, यस। सिर्फ ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है और न इसके साथ मल्टीप्लाई करते,
लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यस यस, फिर 5 होता। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 लिख ले तो फिर 2 9 18 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ माइनस है तो माइनस हमने मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1909। फिर हम ये 12 माइनस 3 इस यहाँ तक तो हम आ गए। अब इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, 9 और 5 नहीं, 11 तो नहीं आता, 14। झगड़े में कोई। अच्छा, तो इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रोजे असरत चालू शुई तो 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 14 को, तो 14 3 जार क्या आता है, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 और 1 4, 42 आता है। और फिर इसको 3 और 14 42 आता है ना, राजी करना। अच्छा, अब ये 150 हम लिखेंगे, फिर माइनस इससे ये माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करना है 30 आता है। अच्छा, तो 2 से 2 0 और 4 से 1 3, और ये बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, आंसर में भी हमने माइनस लगा दिया, तो इस तरह बन गया। अब हम 150 लिख दिया, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए प्लस बन गया, फिर 3 जमा करें तो आंसर आएगा 180, और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्यों। अच्छा, तो अब हम आगे पार्ट डी पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये बार मौजूद है, मतलब इसको सबसे पहले, फिर ये राउंड ब्रैकेट्स, और फिर ये दूसरे जो ब्रैकेट्स इसमें है ही नहीं इस। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम पहले इस यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो ये 8 अपनी जगह वापस आएगा, और ये भी अपनी जगह वापस लिख ले, 5 16 माइनस 62 क्रॉस 5, फिर प्लस इससे ये वाला आप लोग माइनस करें, 32 और 5 आप लोग जमा करें तो क्या आएगा। अच्छा फैसल, 32 और 5 क्या आएगा, 37, फिर डिवाइडेड बाय 9 और फिर प्लस 51, यहाँ तक हो गया। अब हमने जो है ना, दो जगह पर हमारा जो है ब्रैकेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों के अंदर हम काम करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऐड हमने लिख दिया, फिर यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। ये तो एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में, ठीक है। तो 5 16 अपनी जगह वापस आएगा, फिर ये माइनस भी लिख देंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 62 और 5 मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 62 क्रॉस 5, तो हमें मिलता है, यस कम हो विच वन, ओह सॉरी इस तरह बताया करे वरना क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा फिर। तो 62 और 5 हम मल्टीप्लाई करते 310 आता है, ठीक है। फिर ये बंद कर ले, और यहाँ पर हम 37 को 9 पर डिवाइड करेंगे। तो जब आप लोग 37 को 9 पर डिवाइड करें कि क्या आता है, 9 4 जार 36, इससे 1 आता है, 0 लगा ले, पॉइंट लगेगा, फिर 9 1 जार 9, फिर 1 आता है, फिर 0, फिर 9 1 जार 9, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। यह एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 4.111 इस तरह आगे जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे कि इसको अगर इस पर डिवाइड किया जाए तो 4.11 आता है, फिर प्लस 51 अपनी जगह हमने लिख दिया। अच्छा, अब हम इससे ये वाला माइनस कर देंगे, तो 8 5 16 से ये माइनस कर देंगे, क्या आता है, तो 5 16 माइनस 310, तो हमें मिलता है 206। समझ आ रहा है ना। अच्छा, फिर प्लस ये वाला भी लिख देंगे, इसके साथ ये ब्रैकेट्स लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, अगर लिख दिया तो फिर ठीक है। 4.11 फिर प्लस 51, ठीक है। अब हम यहाँ पर दो जगह पर प्लस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दानिश इधर देख, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 206 और 8 को, 206 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो हमें मिलता है 16
1648, ठीक है 1648, और प्लस ये दोनों फिर लिखेंगे 4.11 प्लस 51। तो अब हम इन तीनों को जमा कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। इन तीनों को हम जमा करेंगे तो क्या आएगा 1648 प्लस 4.11 प्लस 51, तो इससे आता है 1703.11। तो हमारा लास्ट में ये आंसर आ गया। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट ई की तरफ। तो इसमें ये सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं तो इनको इससे माइनस कर देंगे, फिर दूसरा प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है। तो 672 ये चीज़ें अपनी जगह वापस आएंगे। 85, फिर 26 माइनस 11, फिर है 120, फिर -5, यहाँ तक तो मांगा है, ठीक है। अब 548 से 30 हम 1530 हम माइनस करते हैं, तो 48 से आप लोग 30 माइनस करें क्या आता है 18 आता है। तो इससे आंसर क्या आएगा 18 आएगा, और इससे ये माइनस किया जाए तो 18 आएगा। फिर ये ब्रैकेट्स आप लोग बंद कर लें। फिर हम लिखेंगे कि 672 माइनस 85, फिर 26 माइनस 11, फिर ये 120। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 और 18, तो 5 क्रॉस 18 ये हमारे पास आ रहे हैं 19। इसको इससे आंसर आए 90, और ये बंद कर लें और ये हमारा हुआ, ठीक है। अब इस दूसरे स्टेप में, इसके अगले स्टेप में इससे ये माइनस करेंगे, आसान चीज़ है। 672 माइनस 85, फिर है 26 माइनस 11, फिर ये ब्रैकेट, इससे ये आप लोग माइनस करें तो क्या आएगा 30 आएगा ना। 120 से 90 क्या आता है 30, जवाब रखेगा गली में क्या, तो ये 30 आता है, ठीक है। अब इसमें से 672 माइनस 85 अपनी जगह वापस आ रहे, फिर 26 माइनस तक हम आ गए। 11 और 30 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 क्रॉस 30 ये आता है 330। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 330, बिल्कुल। अब हमने इससे ये वाला माइनस करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है तो 672 लिखेंगे, फिर माइनस 85, फिर ये ब्रैकेट, इससे ये माइनस करें तो इससे 330 से माइनस 26, तो ये आता है 304, ठीक है। 304 आ रहा है, ये बड़ा है इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दिया। इस तरह हमने ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब दूसरा स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 672 अपनी जगह आ गया, ठीक है। फिर माइनस और माइनस बन गया प्लस, और 85 और 304 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 304 हमें मिलता है 25,840, ठीक है। 25,840, ठीक है। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 672 प्लस 25,840, 672 25,840 हमें मिलता है 26,512। तो लास्ट में हमारा आंसर यही आ रहा है। चलिए, अच्छा अब हम पार्ट एफ पे आ गए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे तो फिर इसको 720p में HD क्वालिटी में आप लोग प्ले करें वहाँ पर सेटिंग में जाके, और इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, लेकिन 360 में आई थिंक आपको नज़र नहीं आएगा। तो 42.5 ये चीज़ें तो वापस आएंगे, हमने चेंजेस यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे यह बार जो है ना इसको सबसे पहले करना है। तो ये लगा दिया, फिर 5.9, फिर ये ब्रैकेट, और इससे आप लोग ये माइनस करें तो 6.5 से हम माइनस करते हैं 8.2, 6.5 माइनस 8.2, तो ये क्या रहा है -1.7, ठीक है। 1.7 आ रहा है, ठीक है। अगर इससे हम ये माइनस करें, लेकिन ये बड़ा है तो इसके सामने माइनस लगा दें। बाज़ स्टूडेंट्स को ये माइनस करना नहीं आता तो चलिए इस तरह ही कर लेते। 12 से ये 12 बन जाता है, ये 7, तो 12 से 5 माइनस करें तो क्या आएगा 7 आएगा।
7 से 6 माइनस करें 1 आएगा, ठीक है, 1.7 आता है। और ये बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी हमने माइनस लगा दी। फिर ये ब्रैकेट बंद कर ले, फिर प्लस, इससे हम ये माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 12.6 से 2.4 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 आपने यहाँ पर इस जगह पर लिखना है, यहाँ पर ना लिखिए। अच्छा, तो 6 से 4 गए 2 आ गया, फिर पॉइंट 12 से 2 से 2 गए 0 और 1, तो 10.2 आता है, ठीक है। तो इससे ये माइनस हुआ तो हमें मिल गया 10.2, और फिर ये प्लस और 4.2 4.5 इसके साथ लिख ले, फिर ये ब्रैकेट बंद कर ले, फिर क्रॉस 51 डिवाइडेड बाय 17, इस तरह हुआ, ठीक है। अब हम ये मिटाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रफ प्रोसेस है। इसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर यस, अच्छा ऊपर भी 17 है, सॉरी ये 17 है, 7 नहीं, क्योंकि 7 पर ये डिवाइड नहीं हो सकता, 17 पर हो सकता है, 17 3 ज़ार ये 51 आता है। तो हम अगर देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट से इसकी बारी पहली आती है, यहाँ पे भी हम चेंजेस करेंगे। तो ये 4 2.5 अपनी जगह आ गया, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे ये 5.9, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन गया प्लस, ठीक है। फिर 1.7 अपनी जगह, फिर ये ब्रैकेट बंद कर ले, फिर प्लस, इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, तो ये 10 और 4 14 और 14.7 आता है, ठीक है। 10.2 प्लस 4.5, तो ये इससे आता है 14.7, फिर ये ब्रैकेट भी बंद कर ले, और ये वाला भी, अगर इसको ना भी लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर इसमें नहीं। फिर क्रॉस 51 डिवाइडेड बाय 17, इस तरह हुआ। अब हम कहाँ पर प्रोसेस करेंगे, इस ब्रैकेट के दरमियान जो आ रहा है, ये दोनों भी हैं और ये भी है, ये तीनों प्लस करने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करें कि एक साथ इन तीनों को जमा करें तो भी ठीक है, अगर एक स्टेप में ये करें, फिर इसके बाद इससे जो आंसर आता है इसके साथ ये जमा करें तो भी ठीक है, यानी हम इस तरह करेंगे कि एक साथ इन तीनों को जमा कर लेंगे, ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 42.5, फिर माइनस, एक साथ इन तीनों को जमा कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन से नंबर्स है, यस 14.7 है, दूसरा है 5.9 और तीसरा है 1.7। तो इससे 7 और 7 14 और 9 क्या था 14 23, तो हम 3 लगाएंगे और 2 कैरी हो जाएगा, फिर 2 और 4 6 और 1 7 और 5 12। तो अब इसके साथ भी ये तो 22.3 है, चलिए इसको चेक कर लेते इस पे भी। तो 10 हमारे पास है 5.9 5.9, फिर प्लस 1.7, फिर प्लस 14.7, ठीक है। तो ये 22.3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हम सीधा ये आंसर लिख देंगे उस्मान। तो इससे आ रहा है 22.3 से ये आ गया, और ये ब्रैकेट भी आप लोग बंद कर ले, फिर है क्रॉस 51, यस, फिर है 17 इधर। तो अब इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है। अब हम अगर इस लाइन में देख ले तो माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले डिवीजन करना है ना, इन तीनों में से डिवीजन सबसे पहले करेंगे। तो ये वाला नीचे आएगा 42.5, फिर माइनस 22.3, और फिर क्रॉस 51 को हम 17 पर डिवाइड करेंगे, तो 51 डिवाइड बाय 17 हमें मिलता है 3, ठीक है। अगर हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, मतलब इसको इस पर डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। 17 3 ज़ार 51 आता है। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है और माइनस है, हम ये प्रोडक्ट पहले करेंगे, ये वाला अपने आप ये इस जगह पे बाकी लिख देंगे, फिर माइनस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.3
और 3 को, तो 22.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आता है 66.9। 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6 इस तरह आ रहा है, ठीक है। अच्छा सूखती, तो इससे अब लोग ये माइनस करके क्या आता है, ठीक है। तो 42.5 से हम माइनस करेंगे 66.9 तो हमें मिलता है -24.4। इससे ये माइनस करें तो ये 24 आता है, 9 से 5 माइनस करें तो 4 है, और ये बड़ा है तो इसके लिए हमने आंसर में माइनस लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो। अच्छा, अब हम आने वाले एक पार्ट जी पे। इसमें ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पर पेनक्यूलम ब्रैकेट्स पे मौजूद है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट्स के बारे होगी, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इससे माइनस करेंगे, जो भी दूसरे नंबर्स है वो नीचे ही आएंगे इस तरह। तो हम लिख सकते हैं कि 3.4 माइनस, फिर ये 2.1, फिर माइनस 1.5, फिर ये ब्रैकेट आप लोग लिख लें, और इससे ये माइनस करें 4.6 से 3.9 के हमें क्या मिलता है, तो 4.6 माइनस 3.9 तो हमें मिलता है 0.7 से ये माइनस करें तो हमें मिलता है 0.7, ठीक है। और ये माइनस आ गया, फिर 5.6 भी लिख लें और ये ब्रैकेट, फिर प्लस 2.4 क्रॉस 1.6 एंड ये बंद। अच्छा, तो अब ये 3.4 अपनी जगह लिख लेंगे, सिर्फ प्रोसेस इस ब्रैकेट्स के अंदर करना है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, माइनस, फिर ये हम लिखेंगे 2.1, फिर माइनस 1.5, और इससे हम लोग ये माइनस कर देते हैं, ठीक है, 0.7 से 5.6। तो आप लोग इस बड़े वाले से 5.6 से 0.7 माइनस करें तो क्या आएगा, ये 16 बन जाएगा, और ये 4, तो 3 और 6 9, और ये आता है 4.9। तो हम लिख सकते हैं 4.9, और यहाँ पर ये बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दी इस तरह, और ये अब बन हुआ, और फिर 2.4 और क्रॉस 1.6, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ना इसको इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये करली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो है इसके प्रोसेस करना है। यहाँ पर माइनस भी है और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 3.4 माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट्स, फिर 2.1, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें बन जाएगा प्लस, 1.5 को 4.9 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 1.5 क्रॉस 4.9 तो हमें मिलता है 7.35, ठीक है। 1.5 एंड 4.9 हमें क्या मिलता है, 7.35। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट आप लोग बंद कर लें और ये तो ख़त्म हो गया, फिर प्लस 2.4 हम लिख सकते हैं, फिर क्रॉस ये भी अपनी जगह वापस आएगा। तो इस तरह हुआ। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको जमा करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 3.4, फिर माइनस, फिर हम लिखेंगे 2.1, इसको इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट की ज़रूरत भी फिर नहीं होगी, इन दोनों को जमा करें 2.1 यस प्लस 7.35 तो 9.45 आते हैं, 36 नहीं, 2.1 एंड 7.35 तो हमें मिलता है 9.45, ठीक है। और फिर प्लस लगा देंगे, फिर है 2.4 और फिर है क्रॉस 1.6 और ये बंद कर दें। अब इसके बाद हम 3.4 लगा दिए और इसके अंदर हमने प्रोसेस करना है इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहले क्रॉस भी मौजूद है और प्लस भी, हम मल्टीप्लिकेशन पहले कर देते फिर एडिशन होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले लिख देंगे, ये अपनी जगह वापस लिख दिया, फिर प्लस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 क्रॉस 1.6 तो इससे आता है 3.84,
3.84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर हम लिखेंगे 3.4, फिर माइनस ये ब्रैकेट, और इन दोनों को हम जमा करेंगे, को ना लगाए तो बीच ठीक है, इनको हम जमा करेंगे तो 9.45 प्लस 3.84 तो मिलते हैं 13.29। अब इससे ये माइनस कर देते हैं, 13.29 माइनस 3.4 तो हमें मिलता है 9.89। ये मतलब इससे ये माइनस किया तो ये आ रहा है। अब ये बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। ठीक है।